आज 8वां आयुर्वेद दिवस है। 10 नवंबर 2016 को पहला आयुर्वेद दिवस मनाया गया। इस दिन धन्वंतरी जयंती है। धन्वंतरी का जन्म माना जाता है और धन्वंतरी आयुर्वेद के पूरे जनक, वैसे महर्षि पतंजलि को कहा जाता है आयुर्वेद का जनक, लेकिन आज धन्वंतरी जयंती है। आयुर्वेद चिकित्सा सबसे प्राचीन चिकित्सा है। इसमें पूरी तरह से प्राकृतिक जड़ी बूटियों के द्वारा व्यक्ति का इलाज किया जाता है। सबसे बड़ी विशेषता इसकी यह है कि पहले रोग का परीक्षण करके और उसके बाद उस रोग को जड़ से मिटाने का काम ये आयुर्वेद चिकित्सा करती है। वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा उपयोगी चिकित्सा है। सामान्यतः लोगों में धारणा क्या है कि आयुर्वेद का इलाज कराने में देर बहुत लगती है। देखिए, रोग जितना पुराना होगा इलाज भी उतने दिनों तक ही चलता है। आयुर्वेद की जो औषधियाँ होती हैं ये देर से असर अवश्य करती हैं, लेकिन रोग को जड़ से मिटा देती हैं। वर्तमान में लोगों का विश्वास आयुर्वेद के प्रति बढ़ा है। कोरोना काल में जब बहुत बड़ी मात्रा में लोगों की मृत्यु हो रही थी, तब लोगों ने इस आयुर्वेद पद्धति को सही अर्थों में जाना। उन्होंने महसूस किया कि अगर वास्तव में ऐसी जो बीमारियां हैं, जो प्राणघातक बीमारियां हैं, जो महामारी जैसी बीमारी थी कोरोना, इसमें भी अगर किसी पद्धति ने लाभ पहुंचाया तो पद्धति थी आयुर्वेद। इसमें विभिन्न प्रकार से लोगों को जो औषधीय पौधे हैं इनके विषय में जानकारी दी गई, खान पान कैसा होना चाहिए इसके बारे में जानकारी दी गई, और एक विशेष जो इसमें रहता है औषधियों को, जो प्राकृतिक औषधियाँ हैं, इन औषधियों से काढ़ा बनाना। शायद मेरा मानना है हर व्यक्ति को काढ़ा बनाना आ गया। लोगों ने खूब तुलसी, गिलोय, नीम, इन सब का खूब प्रयोग किया और कोरोना जैसी महामारी को मात दी। हमारी भारत की सरकार ने इसके लिए विभाग बना दिया अलग से। उस विभाग का नाम है आयुष विभाग, जिसके अंतर्गत आयुर्वेदिक औषधियाँ, इनको बढ़ावा देने का कार्य करना है। आयुष मंत्रालय इस दिशा में निरंतर काम कर रहा है और लोगों में जागरूकता आए, इसलिए सरकार ने इस आयुर्वेद दिवस को मनाने के लिए आज का दिन चुना है। और लोगों में जागरूकता रहे इसके लिए स्थान स्थान पर, हमारे रामपुर में भी हमारे क्षेत्रीय यूनानी एवं आयुर्वेदिक अधिकारी डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह जी हैं। वो जगह जगह जाकर के, स्कूल में पहुंच करके लोगों को आयुर्वेद के प्रति जागरूक कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा अच्छा प्रभाव ये है कि जब इसकी औषधियाँ हम प्रयोग करते हैं तो उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। देखने में आता है कि कुछ ऐसी पैथी हैं जिनके अंतर्गत अगर हम इलाज करें, सबसे अधिक जो आज प्रचलित है वह है एलोपैथी। उसमें लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। उसमें तुरंत आराम अवश्य है, लेकिन उसके परिणाम अच्छे नहीं। यदि एक रोग ठीक होता है तो दूसरे रोग की वहाँ पर उत्पत्ति हो जाती है। इसीलिए उस पद्धति में लोग जो जा रहे हैं, जल्दी ही उनके लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, ऐसे बहुत से केस सामने आ रहे हैं। तो जब लोगों को महसूस हुआ कि वास्तव में आयुर्वेद पद्धति ही सबसे अच्छी है, तो अब लोग इसकी ओर लौट रहे हैं। और भारत ने तो सदैव से नेतृत्व किया है इस औषधि के क्षेत्र में भी, आयुर्वेद के क्षेत्र में भी। आज भारत पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहा है। पतंजलि योगपीठ, जिसमें आचार्य बालकृष्ण जी निरंतर नित्य नई खोजें कर रहे हैं इन औषधियों की, नित्य नए परीक्षण कर रहे हैं और जन जन तक इन पौधों की विशेषताएं आप तक पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं किस पौधे की विशेषता क्या है। हम सबके घरों में कम से कम एक तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए। ये सबसे गुणकारी पौधा है, एंटीबायोटिक पौधा है। सर्दी में, जुकाम में आप इसकी चाय पिएंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ पहुंचेगा। और जिस क्षेत्र में इसकी रखा हुआ है उसके आसपास का क्षेत्र पूरा विषाणु रहित कर देता है। इसलिए कम से कम अपने घरों में एक तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। अगर एलोवेरा इत्यादि लगा सकते हैं उनको भी लगाइए। बड़े गुणकारी ये पौधे हैं। आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में जानकारी करें। अपने संबंधित जिसको भी आप उपयुक्त समझते हैं इस विभाग में जाइए, वहाँ के डॉक्टर से राय लीजिए
तो इनका उपयोग करें अपने जीवन में, अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए आयुर्वेदिक पद्धति को अपने जीवन में अपनाएं।